इधर शिवजी ने विवाह की स्वीकृति दे दी, सुंदर टीका आया, और इधर शिवजी के सेवक नंदी भृंगी श्रृंगी आदि सबके सब इकट्ठे होकर शिवजी से बोले भोले बाबा, आपने विवाह की तो हां कर दी, पर ये तो बताओ कि घर में कछु है कि नहीं। शिवजी बोले भैया कुछ नहीं है। सेवक बोले बाबा घर में कुछ नहीं है और तुमको चिंता भी नहीं है। भोले बाबा बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है, और जिसके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है। घर में कुछ नहीं है ये चिंता तो बे करें जिनके घर हो, और जहां तो घर ही नहीं है तो चिंता काहे की। क्यों भाई, जहां तो घर ही नहीं है तो चिंता का बात की। और वैसे भी कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। देखिए समस्या तो रोज है और मानो तो मौज है, और चिंता में टिंडे जैसे मुंह फुलाने से समस्या का समाधान नहीं होता। क्यों भाई, टिंडे जैसा मुंह फुला लेंगे, कद्दू जैसा मुंह फुला लेंगे। शिव जी कह रहे हैं यहां तो घर ही नहीं है तो चिंता का बात की। पता है एक दिन एक लड़का लड़की से बोला, बोले क्या कि शादी कर ले मुझसे। बोले क्यों? क्योंकि हमारा बाप जा गांव को सबसे बड़ो आदमी है। लड़की ने शादी कर ली, तब पतो परो कि के बाप की उम्र 105 साल थी। बोले जय श्री। तो देखिए अब शिवजी का सुंदर श्रृंगार हो रहा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। देखिए शिवजी के श्रृंगार की जो कथा है ना, ये एक अलौकिक कथा है। इस कथा को सहसा रहस्य जिसने सुन लिया, इस कथा के रहस्यों को जिसने जान लिया, वो कभी माया में मोह में फंसेगा नहीं। देखिए शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट आहि और सवारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा, शिवाय शंभुगण करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, करहि सिंगारा। देखिए कितना अद्भुत हो, कितना अद्भुत तात्पर्य है। ध्यान देना कि शिव जी की सुंदर जटाओं का मुकुट बनाया। देखिए जटाओं का क्या महत्व है। जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शिव जी यहाँ जटा क्यों बनाते हैं? ध्यान देना जटाओं का क्या आशय है। शिव जी के गणों ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आपको विवाह होवे जा रहा हो, आपकी शादी होवे वारी, और आप जटाओं का मुकुट बना रहे हो। अरे भगवान विष्णु जैसे तुम्हारे मित्र हैं तो उनसे ही कुछ मांग लो, कुछ नहीं तो एक मुकुट ही मांग लो। शिव जी बोले भैया बा से फिर कछु मत मांगियो। नारद जी ने सुंदरता मांगी, बंदर बना दो, और कहूं मैंने मुकुट मांगो पतो नहीं का पकड़ा दे। और दूसरी बात कहें, देख भैया हम बर बनवे को जा रहे बर, और जो कोई से कछु मांग के बर बनत ना, वो कछु दिन में बराबर है जावे।
कछु दिन में ही बराबर है जावे। जैसे कोई से कछु मांग के बर नहीं बनना हम तो। और देखो भैया तीसरी बात बताएं कि सोने को मुकुट धरेंगे, मेरे सर पे सोने का मुकुट रहेगा, जिसके सर पे होगा वो कहेगा मेरे पास है, और जिसके पास सोने का मुकुट नहीं है उसको दुख होगा मेरे पास नहीं है बाकी पास है। तो खुद को अभिमान और दूसरे को दुख। हम तो ऐसा मुकुट रखेंगे कि खुद भी खुशी दूसरे को भी दुख ना हो। ऐसा मुकुट रखेंगे कि जो चाहे अपनी जटाएं बढ़ाए और मुकुट बनाए, घर की खेती, कोई टेंशन नहीं। मुकुट जटा क्यों रखी जाती है? देखिए सबसे ज्यादा बाल कहां होते हैं? सर में। और सबसे ज्यादा विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? हमारे सर से। तो जटा मुकुट बनाने का तात्पर्य है कि सारी जटाओं को बांधकर एक जगह समेट देने का अर्थ है कि समस्त विचारों को एक परमात्मा में, समस्त विचारों को समेटकर एक परमात्मा में समर्पित हो जाना। सुंदर आशय है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि समस्त विचारों को बांध करके परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। यही इसका आशय है। अब दूसरा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। अब दूसरा, अब शिव जी के सर पे मोर रखा गया। मोर, मोर तो सब जानते होंगे ना। अच्छा, कौन कौन जानता है मोर? जो दूल्हा बने होंगे वो तो जानते ही होंगे। शिव जी के सर पे कौन सा मोर रखा? अही मोर, सर्पों का मोर। देखिए कितना अद्भुत संकेत है। एक बात बताएं, शिव जी के सर पे अही मोर रखा, जटा मुकुट अही मोर समारा। अही मोर क्यों धारण किया शिव जी ने? क्योंकि शिव जी कह रहे हैं, अही माने सर्प, सर्प माने काल। कितना अद्भुत संकेत है कि हम संसार से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन याद रखो सर पे सर्प रूपी काल बैठा है, कब टसले। क्यों भाई? देखिए शिव जी सोच रहे हैं कि हमारे सर पे मोर धरो जागो, हम ब्याह है रहो। और जिनके सर पे मोर नहीं है वो सोच रहे हैं हाय राम जागो तो है रहो, हम ब्याह कब होगो। तो एक तो संसार से जुड़ी रहे हैं और दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। हम ऐसा मोर नहीं रखेंगे जो सब रखते हैं, हम तो अही मोर रखेंगे। बोले क्यों? देखिए, यदि शादी ब्याह में एक शर्त पक्की रख दी जाए कि दूल्हा अपने सर पे कारो नाग बिठा के लागो, तो विचार करो कितने विवाह कैंसिल होंगे। क्यों भाई? तो शिव जी ऐसा मोर रख रहे हैं क्या? जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटा मुकुट आही मोर समारा। जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिवई सामुगन करे श्रृंगारा, शिवई सामुगन करे श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि मोर समारा, अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। अब तो सुंदर चिता भस्म का लेप हुआ और सुंदर बारात जा रही है और शिव जी नंदी पर बैठे। बोले कैसे? चिता भस्म का लेप हुआ, कंकड़ कंकण पहरे व्याला। देखिए शिव जी ने
कुंडल भी सांप बिच्छू के, चिता भस्म का लेप किया और सुंदर दूल्हा बनकर नंदी पर बैठे। और नंदी पर बैठे कैसे? उल्टे, सीधे नहीं। किसी ने शिव जी से पूछा, बोले बाबा तुम नंदी पर उल्टे क्यों बैठे? भूत बाबा ने कहा देखो भाई, हम उल्टे बैठे या सीधे, चलेगा कौन? नंदी। हम थोड़ी चलेंगे, नंदी तो सीधा चलेगा, हम उल्टे बैठे या सीधे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तात्विक आशय है कि विवाह में दूल्हा आगे चलता है, बाराती पीछे चलते हैं। और शिव जी के बाराती कौन है? श्री हरि नारायण। और भूत भावन कह रहे हैं कि मैं अपने श्री हरि को पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा, तो उल्टे बैठे। सुंदर बारात चल पड़ी। श्री हरि ने व्यंग मारा कि आज तक ऐसा दूल्हा देखा विचित्र। देवता लोग अलग अलग चलने लगे। शिव जी समझ गए। तब तो शिव जी ने क्या किया, अब देवता लोग अपनी अपनी बारात लेके चल रहे हैं, शिव जी अकेले। तो भृंगई टेरे सकल गण टेरे, बड़े बड़े भूत प्रेतों को बुलाया। और कैसे कैसे भूत प्रेत आए। को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, कोई के आंख ही नहीं है, कोई की आंखें आंख, कोई के हाथ नहीं है, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर नहीं है, किसी के पैर ही पैर, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के गला नहीं। एक बाराती तो ऐसा आया, बोली जय श्री राधे। एक बाराती कैसा आया पता है? जिसके ना तो हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, केवल धड़ ही धड़ धड़ाता चला आ रहा है और नाच रहा है, डांस कर रहा है। सुंदर बारात चली, नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले हैं भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले हैं भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। चले हैं भोला दूल्हा बनकर। चले हैं भोला दूल्हा बनकर। चले भोले दूल्हा बनकर। चले भोले दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी का झूमर छम छम बोले। का झूमर झम झम बोले। का झूमर छम छम बोले। बोले का डमरू डम डम बोले। नंदी का डमरू डम डम बोले। बोले का डमरू डम डम बोले। बोले का डमरू डम डम बोले। नंदी का डमरू डम बोले। नंदी का डमरू डम डम बोले। का झूमर झम झम बोले। नंदी का झूमर डम डम बोले।
भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले हैं भोला दूल्हा बनकर। भांति के देख बराती, भांत भांत के देख बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची। बाबू भांति के देख बराती, भांत भांत के देख बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची। मच गयो हाहाकार, हरि बोल। मच गयो हाहाकार, चलिए भोला दूल्हा बनकर। मच गयो हाहाकार, चलिए चले दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले हैं भोला दूल्हा बनकर। चले भोला दूल्हा बनकर, चले भोला दूल्हा बनकर, चले भोला दूल्हा बनकर, चले भोला दूल्हा बनकर। अरे नंदी पे होके सवार चले भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार चले हैं भोला दूल्हा बनकर। नंदी पे होके सवार बोलिए भूत बाबन शंकर भगवान की। तो देखिए अब तो भोले बाबा की ये विलक्षण बारात हिमाचल राज की नगरी में पहुंची। ध्यान देना, आखिर में राजा की बेटी का विवाह है। स्वागत समिति बनाई गई, मुख्य मुख्य लोग शामिल हुए। हम स्वागत करने जाएंगे। राजा ने कहा भाई सभी जाओ। सब लोग बारात के स्वागत के लिए गए। सुंदर सुंदर थाल सजाकर, मीठे पकवान बनाकर, न जाने क्या क्या विविध व्यंजन सामग्री लेके गए। राजा की बेटी का विवाह है, स्वागत सामग्री सजाई गई। और देखिए सब लोग स्वागत के लिए गए। छोटे छोटे बालक भी तमाशा देखने गए और नगर की स्त्रियां, माता बहनें भी दूल्हा देखने को आई। देखिए माताओं को दूल्हा देखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, कुछ ज्यादा ही इच्छा रहती है। जहां बैंड बाजे की आवाज सुनी, खिड़की दरवाजा पकड़ के खड़ी हो जाएगी और तब तक नहीं हटेंगी जब तक दूल्हा को ना देख लें। अरे तुम्हें तुम्हारा मिल गया, जाने दो उसे। और देखिए इधर स्वागतकर्ताओं ने जब बारात में सबसे आगे आगे भगवान विष्णु को देखा तो बोले आहा कितना सुंदर दूल्हा है, पार्वती मैया के तो भाग खुल गए। भगवान विष्णु ने कहा भैया हम दूल्हा नहीं, हम तो बाराती हैं। अरे जब बाराती इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।
देवताओं को देखा, परंतु अब जैसे ही स्वागत करताओं की दृष्टि भूत भावन शंकर भगवान और उनके भूत प्रेत बरातियों पर पड़ी, जैसे ही स्वागत करताओं की दृष्टि पड़ी तो देख करके कांप गए, थरथरा उठे, घबरा गए बेचारे। हाथ से स्वागत सामग्री छूट गई, किसी की धक धक कम हो गई और किसी की धक धक बढ़ गई, और तो और स्वागत सामग्री को छोड़ के भाग खड़े भाई। और सबसे ज्यादा स्थिति तो तब खराब हुई कि जब एक बिना सिर के बराती ने आकर के पूछा, अरे भाइयों इतना घबरा क्यों रहे हो, ठहरने की जगह कौन सी है? तब तो बिडर चले वाहन सब भाजे, भग पड़े, कोई नहीं रुका। और देखिए गांव के कुत्तों ने जब बारात को देखा तो कुत्ते इतने भौंके कि भौंक भौंक कर कुत्तों के पेट दुखने लगे। और देखिए छोटे छोटे बालक जो आए थे ना, उन्होंने जब बारात को देखा तो बारात देखने आए तो वो अपने प्राण बचाकर भागे और घरने में कोठीन में जाके छुप गए। कोई कुर्सी के नीचे, कोई पलंग के नीचे जाके छुप गए। उनके माता पिता ने पूछा, बताओ बारात कैसी है? जो स्वागत करता आए थे उनसे पूछा, क्यों भाई बारात को ठहरा दिया? स्वागत करता बोले, भैया हमारी क्या क्षमता की बारात को ठहरा दे, वो ही ठहर गए। बच्चों से माता पिता ने पूछा बारात कैसी है, तो बच्चे बोले, अरे बाप रे बाप, हमसे मत पूछो कैसी बारात है। क्यों भाई कैसे बारात है? अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत हैं, कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत हैं, कैसे कैसे सांप, कैसे कैसे भूत प्रेत है, कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। डर के मारे कोई करे बिलाप, कोई रोए डर के मारे कोई करे बिलाप, कोई रोए डर के मारे कोई करे बिलाप, कोई रोए डर के मारे कोई करे बिलाप, कोई कोई बैठा जैसे सूख गया सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत है, कैसे कैसे सांप, कैसे कैसे भूत प्रेत है, कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप।
कोई गए लुकाए कोई भागे चुपचाप, 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 कोई करे आंख मूंद कर राम नाम को जाप, कोई करे आंख मूंद कर राम नाम को जाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसे कैसे भूत प्रेत हैं कैसे कैसे सांप, कैसे कैसे भूत प्रेत है कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट रे भूत प्रेत है विकट विकट रे सांप, विकट विकट रे भूत प्रेत है विकट विकट रे सांप, विकट विकट रे भूत प्रेत है विकट विकट रे सांप, विकट विकट रे भूत प्रेत है विकट विकट रे सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसे कैसे भूत प्रेत है कैसे कैसे सांप, कैसे कैसे भूत प्रेत है कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, 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 भैया बाप, बाप रे बाप, अरे 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 बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत है ओ दैया कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप। बोली भूत भवन शंकर भगवान की। जय हो। तो देखिए बच्चों ने बताया कि जिसने बारात के दर्शन कर लिए वो धन्य है। और अब देखिए दिन भर तो जैसे तैसे बीता और शाम हुई तो मैया मैना ने सुंदर आरती की थाल सजाई, स्वर्ण कलश रखा, सुंदर दीपक जलाया, सुंदर पुष्पों की माला पुष्प रखे, विविध प्रकार के व्यंजन। और देखिए मैया दूल्हे की आगोने के लिए उतावली हो रही है, दूल्हे के दर्शन को उतावली हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि गारी। ओ मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना शुभ मैना शुभ मैना शुभ मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। माता मैना ने सुंदर आरती की थाल सजाई, स्वर्ण कलश जल से भरा, दूल्हे के पूजन को तावली हो रही हैं, सखियां साथ में खड़ी हैं, मंगल चार गा रही हैं। अब देखिए शिव जी नंदी पर बैठकर द्वार पर आए, परंतु माता मैना की दृष्टि शिव जी द्वार पर बैठकर नंदी पर बैठकर द्वार पर आए, लेकिन शिव जी नंदी पर बैठे कैसे? उल्टे। सखियों ने कहा मां
दूल्हे का मुंह उल्टा है। बोले पहले इनके यहां रिवाज होगा, पहले नंदी का पूजन हुआ। अब देखिए, अब नंदी को घुमाया जाएगा, यानी नंदी का पिछवाड़ा, तब शिव जी दर्शन देंगे। अब जैसे ही नंदी को घुमाया, नंदी की पूंछ और शिव जी आगे, और जैसे ही माता मैना ने शिव जी को देखा, जैसे ही शिव जी पर दृष्टि पड़ी, शिव जी के गले में बड़े बड़े सर्पों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं जब माता मैना ने देखी, माथे पर चांद और गंगा को देखा, तो माता मैना घबरा गई। सारी सखियां डर गई, मुख से चीख निकल गई और भागकर भवन के अंदर जाकर के छुप गई। भगदड़ मच गई माताओं में। तब तो दौड़कर माताओं ने दरवाजा बंद कर लिया, और देखिए अब तो माता मैना बड़ी दुखी हुई। अब तो माता मैना बड़ी दुखी हुई, दौड़कर भागकर भवन में अंदर चली गई और दुखी होकर के रोने लगी, विलाप करने लगी। हे राम, हे विधाता, क्या मैंने इस बेढंगे दूल्हे के लिए मेरी पुत्री ने तपस्या की? अरे जिसके गले में बड़े बड़े सर्पों की माला, पहनने को बागंबर, बड़ी बड़ी जटाएं, आंखों में अश्रु भर के रो रही है, अश्रुपात हो रहे हैं माता मैना। हे विधिना कैसी मोर बसा, विधाता बामा भयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो। फूल सी मेरी सुंदर कुंवरी, 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 कैसो बरदयो, कैसो बरदयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो। हे विधाता हे विधाता, विधाता कछुना मोरी बसाई, कछुना मोरी बसाई, गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महू परो। हे विधाता, हे परम पिता, हे परमात्मा, भले ही मुझे गिर से गिरना पड़े, गिरते गिरो, जल निधि महू परो, भले ही मुझे सागर में कूद कर प्राण देने पड़े, पावक जनो, भले ही मुझे अग्नि कुंड में कूदना पड़े, अब जस हो जग पर जीवत विवाह न हो करो। भले ही मुझे अब जस की पिटारी खेलनी पड़े, पर मैं जीते जी अपनी फूल सी कुंवारी का विवाह इस शिव के साथ नहीं करूंगी। अब तो देखिए
समस्त नगर में शोक फैल गया, सबकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं। हिम्मत माता मैना आंखों में अश्रु भर के रो रहे हैं। विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो, जाकी जैसी करनी सुकृति, जाकी जैसी करनी सुकृति, बाको बाम भयो, बाको बाम भयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो। हे विधिना हे विधाता, हे विधिना बाम भयो, विधाता बाम भयो, विधाता बाम भयो। देखिए माता मैना की आंखों में अश्रु भर रहे हैं। सारे नगर में दुख व्याप्त हो गया है। अरे अभी अभी जो सुंदर हर्ष था सब दुख में बदल गया। अरे भले ही कुछ भी हो, मैं अपनी फूल सी सुकुमारी कन्या का विवाह ऐसे शिव जी के साथ नहीं करूंगी। इस दूल्हा से विवाह मैं कभी नहीं करूंगी। परंतु नारद जी और सप्त ऋषियों ने आकर के जब मैया मैना को समझाया और कहा, मां जिन्हें तुम अपनी साधारण पुत्री मान रही हो, यह कोई साधारण पुत्री नहीं, साधारण बालिका नहीं है। अरे ये तो महामाया भरैश्चैसातया सम्मोह्यते जगता ज्ञान नाम चेतान से देवी भगवती हिता बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियक्षति। अरे इन पार्वती की माया से तो सारा संसार मोहित है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरे ये तो सारे संसार को ज्ञान देने वाली है, जन्म जन्म से शिव की अर्धांगिनी है। ये तो साक्षात जग जननी भवानी है, यह कोई साधारण देवी नहीं है। जब मैना ने हिमवंत ने सप्त ऋषियों से नारद जी से सुना कि ये साक्षात जगत जननी है और जन्म जन्म से शिव की अर्धांगिनी है, तब तो माता मैना और हिमवंत आनंद में भर गए। तब तो पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। और तब माता मैना अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हुई। और देखिए अब तो शिव जी ने भी ऐसा सुंदर रूप बना लिया। कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम बड़ा सुंदर, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी च सहितम नमामि। सुंदर स्वरूप बना लिया। और अब देखिए सुंदर बारातियों का भोजन हुआ, मां पार्वती का सुंदर श्रृंगार सखियों ने किया, विवाह मंडप में से पार्वती को बिठाया और चारों वेद विवाह की विधि बता रहे हैं। ऋषि लोग बड़े बड़े महात्मा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और से पार्वती का सुंदर विवाह हो रहा है।